दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी है जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले। वो अभिनेत्री जो बला की खूबसूरत थी और उनका अंदाज अपने दौर में सबसे जुदा था। आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर। दर्जनों सुपरहिट गाने और फिल्में देने के बाद भी हिंदी सिनेमा में उनका सफर बेहद छोटा था। चाहे तो माने चाहे न माने। लेकिन हिंदी सिनेमा की इस मुसाफिर अभिनेत्री को आज भी लोग याद करते हैं उनके गानों से, उनके फिल्मों से। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कि रिमझिम के गीत सावन गाए। जी हाँ दोस्तों, नाम है बबीता शिवदसानी, जो बाद में बबीता कपूर के नाम से जानी गई। दोस्तों, राज कपूर बबीता को अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाने को तैयार थे, लेकिन घर की बहू नहीं। दरअसल राज कपूर और उनके पिता पृथ्वीराज कपूर बेहद दकियानुसी ख्यालों के थे। उन्हें घर के पुरुषों को तो फिल्मों में काम करना पसंद था, लेकिन बहू बेटियों पे थोड़ी टेढ़ी नजर थी। अरे जीत न तू पाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उसमें भी अभिनेत्री बबीता ऊपर से माँ के कारण ईसाई धर्म को मानने वाली सिंधी अंग्रेज लड़की। लेकिन रणधीर कपूर भी जिद पे अड़ गए कि शादी करेंगे तो सिर्फ बबीता से। इस हसीन अदाकारा ने गलत किया या सही, ये तो आप लोग इस वीडियो को देखकर तय करेंगे। सांस भी रुक रुक कर आए, एक एक नस कसती जाए। इस अभिनेत्री ने धर्म और जाति की दीवार तोड़कर अपने सुपरहिट करियर को दांव पर लगाकर जिस सपनों के राजकुमार से शादी की, वो सपनों का राजकुमार यथार्थ के धरातल पर शराबी निकला। बेहद शराब पीने की आदत से इस अभिनेत्री ने अपने पति को भी छोड़ दिया, जिसके साथ साथ रहने के 7 जन्मों की कसमें खाई थी। तुम जब होंगे 60 साल की और मैं होंगी 55 की। और 2 मासूम बेटियों के साथ इस अभिनेत्री ने अपनी जिंदगी तन्हा बिताई। विडंबना ये थी दोस्तों कि ये स्टार अभिनेत्री सिर्फ एक पत्नी ही नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के एक नामचीन खानदान की बहू भी थी, जिस खानदान का कानून था कि इस खानदान से कोई महिला फिल्मों में काम नहीं करेगी। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। और दोस्तों, विधि का विधान देखिए कि एक बड़े खानदान की बहू होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटियों को पालने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम भी करने पड़े। तीर कभी बन जाते हैं खुद निशाने। अपने साथ हुई इस नाइंसाफी से इस अभिनेत्री ने अपने रियल लाइफ में बोल्ड मदर का किरदार निभाया। मुखड़ा ना छिपाएंगे हम छाँव में बाहों की। और दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा ने अपने ससुराल की खानदानी परंपरा को तोड़ते हुए अपनी दोनों बेटियों को फिल्मों में लॉन्च कराया। मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ। और एक सफल करियर भी दिया। धक धक से दिल में होती है ऐसी खबर से। लेकिन दोस्तों, फिर बात वहीं विधि के विधान पर आ जाती है। और ये विधि का विधान ये था दोस्तों कि इनके दामाद ने इन पर ही बेटी के पैसों पर ऐश करने और उनका घर तोड़ने का आरोप लगाया। जिन्होंने हिंदी फिल्मों में शानदार पारी खेली, लेकिन अपने करियर के पीक पर शादी करके घर बसाने के लिए क्यों अपने करियर की कुर्बानी दे दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बबीता शिवदसानी, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1948 में पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ,
और दोस्तों आपको यहाँ बता दूं कि उनके पिता हरी शिवदसानी थे, जो फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में काम करते थे, और उनकी माँ बारबरा एक ब्रिटिश ईसाई थी। दोस्तों आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता चलूं कि अभिनेत्री साधना रिश्ते में बबीता की चचेरी बहन थी, लेकिन दोनों परिवारों में आपसी मनमुटाव था, जिसकी चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे। दोस्तों देश के विभाजन के बाद शिवदसानी परिवार भारत आकर बस गया था। अभिनेता पिता हरी शिवदसानी और ब्रिटिश मां की बेटी बबीता बेहद खूबसूरत थी और हमेशा से ही बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन दोस्तों उन्हें इसके लिए कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। 18 साल की उम्र में ही उन्हें ये मौका मिल गया। दरअसल बबीता के घर पर अभिनेता पिता हरी शिवदसानी की वजह से अक्सर फिल्मी हस्तियां मिलने आया करती थी। इन्हीं में से एक फिल्म निर्माता जीपी सिप्पी एक दिन उनके घर आए और उनकी नजर बबीता पे पड़ी, और जैसे ही उन्होंने बबीता को देखा फिल्म राज के लिए राजेश खन्ना के हीरोइन के रूप में साइन कर लिया। इसलिए दोस्तों ये कहा जा सकता है कि राज बबीता की पहली फिल्म थी। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ मैं सही करता चलूं कि पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर बबीता फिल्म 10 लाख में नजर आई थी, और यही फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म कहलाई। दोस्तों सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। और इसके बाद तो साल 1967 में जब जीपी सिप्पी साहब की फिल्म राज भी रिलीज हो गई। हालांकि ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चली, लेकिन इस फिल्म में काम करने के कारण उन्हें लोग और पहचानने लगे। प्यार ने दी सदा, तुमको आना पड़ा। इसी साल रविकांत नागाइच ने अपनी फिल्म फर्ज में उन्हें जितेंद्र के अपोजिट उतारा। दोस्तों ये साउथ इंडियन तेलुगु फिल्म गुडाचेरी 166 की रीमेक थी, और इसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म का बॉलीवुड वर्जन भी माना गया है। फर्ज फिल्म हिट हुई, लेकिन दोस्तों अभी भी बबीता को इसका फायदा नहीं मिला जितना इस फिल्म के हीरो जितेंद्र साहब को मिला। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे। बबीता और जितेंद्र की जोड़ी इस फिल्म में खूब पसंद की गई, और दोस्तों इन दोनों कलाकारों ने फर्ज के अलावा भी कई फिल्मों में एक साथ काम किया। लेकिन 1968 में रिलीज हुई फिल्म औलाद में निर्माता निर्देशक कुंदन कुमार ने इसी जोड़ी को रिपीट किया। हिट और सुपरहिट के तराजू पे अगर तौला जाए तो औलाद भी फिल्म ठीक ठाक चली थी। के दिन उसी साल निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने बबीता को शशि कपूर के अपोजिट फिल्म हसीना मान जाएगी में उतारा था। बबीता ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया था। दोस्तों इस फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हुए और आज भी किए जाते हैं। फिल्म को भी खासी लोकप्रियता मिली और उस साल की 10 हिट फिल्मों में शुमार थी। दोस्तों आग ये कैसी मन में लगी है, मन से बही। 1969 में आई फिल्म डोली ने उन्हें हीरोइन से स्टार बना दिया। सजना साथ निभाना, सजना साथ। अदूर्थी सुब्बा राव की फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म थेने मानासुलु की रीमेक थी और राजेश खन्ना की शुरुआती सोलो हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। दोस्तों बबीता ने इस फिल्म में शानदार अभिनय किया था। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर। डोली फिल्म के निर्देशक अदूर्थी सुब्बा राव ने बबीता के साथ साथ उनकी सगी बहन मीना को भी काम करने का मौका दिया। दोस्तों आपको बता दूं कि बबीता की बहन मीना एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। इस फिल्म में मीना शिवदसानी ने अपनी बहन बबीता के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। मीना शिवदसानी बबीता की कुछ और फिल्मों में भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनी। बबीता को उस साल कई फिल्में मिली जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। दोस्तों फिल्म अनजाना में वो तब के जुगली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ नजर आई। उसी साल तब के जाने माने निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती
शम्मी कपूर और आशा पारेख को लेकर एक फिल्म की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आशा पारेख ने ऐन समय में काम करने से इनकार कर दिया। चक्रवर्ती साहब ने बबीता को अप्रोच किया और वो फौरन तैयार हो गई। फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन। इस तरह कपूर खानदान के दूसरे कपूर शम्मी कपूर के साथ बबीता ने काम किया। फिल्म तुमसे अच्छा कौन है सुपरहिट हुई। जन्म जन्म का साथ है निभाने को सौ उसी साल एस.डी. नारंग की फिल्म अनमोल मोती में वो अपने पुराने को स्टार जितेंद्र के साथ भी पर्दे पर उतरी। इस फिल्म की शूटिंग का एक मजेदार वाकया ये है दोस्तों कि बबीता को तैरना नहीं आता था और फिल्म में एक दृश्य उन्हें पानी में कूदना था। दोस्तों इस दृश्य को फिल्माने के लिए एक विशेष टब बनवाया गया और उसे स्विमिंग पूल में छुपाकर रखा गया जिसमें बबीता खो दी थी। आजा राजा लेके बारात आजा मोतियों की। उसी साल बबीता को जो और फिल्में मिली उनमें मनमोहन देसाई की फिल्म किस्मत भी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रही। दोस्तों इस फिल्म के हीरो थे विश्वजीत और बबीता पर फिल्माए इस गीत को कौन हिंदी सिने प्रेमी नहीं सुना होगा। दोस्तों यही वो फिल्म थी जिसमें शमशाद बेगम ने ओपी नैयर के लिए आखिरी बार गाना गाया था। उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन कभी देखा नहीं गया। शमशाद बेगम के इस गाने को बड़े दिलचस्प अंदाज में फिल्माया गया था। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली। दोस्तों 70 के दशक में बबीता की कई यादगार फिल्में दर्शकों के सामने आई जिनमें बनफूल, पहचान, कब, क्यों और कहां, कल, आज और कल और बिखरे मोती आदि शामिल हैं। मैं भी सोचूं दूर खड़ा है कौन ये जेंटलमैन, ये तो मिस्टर। दोस्तों बबीता का जलवा ऐसा हो गया था कि वो फिल्मों को रिजेक्ट तक करने लगी थी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि साल 1970 में रमेश सिप्पी फिल्म अंदाज बना रहे थे और उन्होंने मुख्य हीरोइन के लिए बबीता को चुना था, लेकिन ये रोल एक विधवा का था जो उन्हें अपनी ग्लैमरस छवि से मेल नहीं खाता दिखा और इस तरह बबीता के द्वारा ठुकराई गई फिल्म का ये किरदार हेमा मालिनी के पास चला गया। ये फिल्म साल 1971 में रिलीज हुई और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। फिल्मों की कामयाबी ने बबीता को इंडस्ट्री में स्टारडम, शोहरत और रुतबा सब कुछ दे दिया, लेकिन जैसे ही बबीता को दुनिया जानने लगी, जब उनकी मेहनत का असर दिखने लगा, तब अभिनेत्री बबीता के जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। दोस्तों साल 1971 बबीता के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने रणधीर कपूर के साथ फिल्म कल, आज और कल में काम किया और यहीं से शुरू हुई रणधीर और बबीता की लव स्टोरी। बोलो प्रीत निभाओगी ना। इस बीच मशहूर तेलुगु निर्देशक अदूर्थी सुब्बा राव ने एक तेलुगु फिल्म पूजा रंगुडू की बॉलीवुड रीमेक जीत पर काम करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बबीता के साथ रणधीर कपूर को साइन किया और ये फिल्म 1972 में रिलीज हुई। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए। दोस्तों अदूर्थी सुब्बा राव की फिल्म डोली ने बबीता को कलाकार से स्टार बनाया था और दोस्तों बबीता उन्हीं की फिल्म दूसरी दोबारा कर रही थी, लेकिन ये पूरा होते होते स्टार बबीता फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़कर चली गई। दोस्तों हुआ यूं था कि रणधीर कपूर और बबीता ने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि कपूर खानदान को ये रिश्ता पसंद नहीं था। दोस्तों राज कपूर बबीता को अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाने को तैयार थे, लेकिन घर की बहू नहीं। दरअसल राज कपूर और उनके पिता पृथ्वीराज कपूर बेहद दकियानुसी ख्यालों के थे। उन्हें घर के पुरुषों को तो फिल्मों में काम करना पसंद था, लेकिन बहू बेटियों पे थोड़ी टेढ़ी नजर थी। उसमें भी अभिनेत्री बबीता ऊपर से मां के कारण ईसाई धर्म को मानने वाली सिंधी अंग्रेज लड़की, लेकिन रणधीर कपूर भी जिद पे अड़ गए कि शादी करेंगे तो सिर्फ बबीता से। और दोस्तों कुछ शर्तों के साथ रणधीर कपूर को बबीता के साथ शादी करने की इजाजत मिल गई और वो शर्त ये थी कि वो पर्दे पर अब कभी दिखाई नहीं देंगी और फिल्मों में काम तो बिल्कुल नहीं करेंगी। बबीता भी प्यार में दीवानी थी।
सो शर्तों को मान लिया और कपूर खानदान की बहू बन गई। एक बेहद तड़क भड़क वाले समारोह में दोनों ने शादी रचाई, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी गिरामी दिग्गज भी शरीक हुए। और दोस्तों, देखते देखते बबीता शिवदसानी बबीता कपूर बन गई। राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने कल, आज और कल में नजर आई। दोस्तों, बबीता अपने फिल्मी सफर में केवल 19 फिल्में ही कर पाई और उनका करियर यहीं थम गया। दोस्तों, अभिनेत्री बबीता की आखिरी फिल्म सोने के हाथ थी, जो वर्ष 1973 में रिलीज हुई थी। किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हमें सब खबर है। दोस्तों, जिस प्यार और शादी के लिए बबीता ने अपना स्टारडम तक छोड़ दिया, उसी प्यार और शादी के संबंध ने बबीता के जिंदगी में जैसे समस्याओं की बुनियाद रख दी। उनके करियर पर तो फुल स्टॉप लग ही गया था, आगे जिंदगी में और भी बड़े बदलाव हुए। चूंकि बबीता ने हिंदी सिनेमा को अपने करियर के चरम पर अलविदा कहा था, लेकिन वो जिस उम्मीद से कपूर खानदान की बहू बनी थी, अब उन उम्मीदों के टूटने की बारी थी। दोस्तों, दरअसल शादी के बाद रणधीर कपूर और बबीता को एक अलग मकान में रखा गया था, न कि कपूर खानदान के पैतृक मकान में। रणधीर अक्सर पार्टियां किया करते थे और देर रात से घर लौटते थे। बबीता अगर कुछ कहती तो दोनों के झगड़े होते और ये बात खुद रणधीर कपूर ने एक इंटरव्यू में स्वीकार की थी। हालांकि कपूर खानदान के करीबी सूत्रों की माने तो इस झगड़े की वजह कुछ और थी। बबीता अपनी मां के धर्म यानी क्रिश्चियनिटी की कट्टर समर्थक थी। उन्होंने अपने पति रणधीर कुमार को भी क्रिश्चियन बना दिया था, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, जब राज कपूर को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने बेटे से दूरियां बना ली। बाद में रणधीर कपूर अपने परिवार के दबाव में दोबारा घर वापस आए, लेकिन बबीता से संबंध बिगाड़कर वो शराब के नशे में चूर रहने लगे। कहते हैं ये बबीता ही थी जिनके दबाव में कपूर परिवार हर साल क्रिसमस भी मनाता था। दोस्तों, शादी के चक्कर में बबीता काम तो छोड़ चुकी थी, उधर रणधीर कपूर को भी धीरे धीरे काम मिलना कम हो गया। ऊपर से उनकी शराब की लत। जब घर में पैसों की दिक्कत होने लगी, इसी बीच 1974 में करिश्मा कपूर और 1980 में करीना कपूर का जन्म हुआ, लेकिन पति बाद में रणधीर कपूर की आदतें नहीं बदली। दोस्तों, अभाव अपने साथ कलह भी लेकर आता है। बबीता किसी तरह बच्चों की परवरिश करने में जुटी थी, लेकिन उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना संभव नहीं हो पा रहा था। इन हालातों से बबीता अब इतनी थक चुकी थी दोस्तों कि एक दिन उन्होंने अपने पति को घर से जाने का ही अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि बबीता की जिंदगी में इस बीच 1983 में वो अभिनेता आनंद बलराज के काफी करीब आ गई थी, जिसके बाद उनकी रणधीर कपूर से दूरियां बढ़ गई। हालांकि बाद में आनंद बलराज ने एक एयर होस्टेस वीना कौर से शादी कर ली और उनका और बबीता का रिश्ता टूट गया। कभी झगड़े, कभी मान मनोवल तो कभी माफी, सिलसिला चलता रहा। पर आखिरकार 1988 में बबीता अपनी दोनों बेटियों को लेकर अकेले रहने लगी। दोस्तों, सन 2007 में करीना ने मुंबई मिरर को एक इंटरव्यू में बताया था कि बबीता रियल एस्टेट का एक छोटा बिजनेस भी करती थी और इन्हीं पैसे से उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। बबीता ने अपने बेटियों का करियर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और बबीता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी तरह उनकी बेटियां भी करियर को छोड़कर पाई पाई को मोहताज हो जाएं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि ये बबीता की ही हिम्मत थी जिसने उनके दोनों बेटियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर को बॉलीवुड में लॉन्च किया और उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया। दोस्तों, 90 के दशक में बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शुमार रही करिश्मा और उन्हें दौलत, शोहरत सब कुछ नसीब हुआ, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी अपनी मां की तरह ही खासी डिस्टर्ब रही। कहा जाता है करिश्मा की इस पारिवारिक स्थिति के लिए बबीता ही जिम्मेदार थी। दरअसल करिश्मा कपूर की अभिषेक बच्चन के साथ सगाई तक हो गई थी, लेकिन वो सगाई टूट गई। कहा जाता है ये रिश्ता बबीता की वजह से टूटा था। उन दिनों बच्चन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और अभिषेक का करियर भी बढ़िया नहीं चल रहा था। ऐसे में बबीता चाहती थी कि उनकी बेटी किसी पैसे वाले व्यक्ति से शादी कर
आगे बढ़ जाएं। हालांकि इस रिश्ते के खत्म होने के बाद करिश्मा पूरी तरह टूट गई थी। मां की बात मानकर करिश्मा ने दिल्ली के कारोबारी संजय कपूर से शादी कर लिया और सगाई टूटने के 1 साल के अंदर 19 सितंबर 2003 को शादी कर ली। दोस्तों, करिश्मा कपूर की शादी पारंपरिक सिख रीति रिवाज से हुई थी। संजय कपूर की यह दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से तलाक होने के महज 10 दिन के बाद ही संजय और करिश्मा ने अपनी शादी का अनाउंसमेंट कर दिया था। शादी के बाद दोनों 2 बच्चे समायरा और कियान के माता पिता बने। कुछ समय तक दोनों का रिश्ता अच्छा चलता रहा, लेकिन दोस्तों 5-6 साल बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। ऐसे में करिश्मा कपूर ने शादी के 13 साल बाद संजय कपूर से अलग होने का फैसला कर लिया और करिश्मा ने संजय पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। दोस्तों, अदालत में दिए एक हलफनामे में संजय कपूर ने कहा था कि उनके पारिवारिक जीवन में उनकी सास यानी बबीता कपूर का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। उस हलफनामे में ये भी दावा किया गया था कि बबीता अपने फोन कॉल्स के महंगे बिल और शॉपिंग की भारी भरकम खर्चों का भुगतान भी करिश्मा कपूर से ही करवाती थी। करिश्मा कपूर ने भी अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आखिरकार 13 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद संजय और करिश्मा का तलाक हो गया। दोस्तों, इधर बबीता का रुख अपने ससुराल वालों के प्रति यानी कपूर खानदान के प्रति कई वर्षों तक कड़वा ही बना रहा। यहाँ तक कि जब वर्ष 2006 में उनके देवर ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा की शादी भरत साहनी से हुई, तब भी बबीता या उनकी दोनों बेटियां करिश्मा और करीना किसी समारोह में नहीं दिखी। दोस्तों, वर्ष 2013 में साधना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पारिवारिक समस्याओं के कारण दोनों बहनों में कोई संबंध नहीं है और सामने पड़ने पर उनसे बस हेलो हाय भी नहीं हो पाता। जब साधना की वर्ष 2015 में मृत्यु हुई, तब बबीता या उनकी दोनों बेटियों में से कोई उनके घर या अंतिम यात्रा पे नहीं गया था। हालांकि कपूर खानदान से ऋषि कपूर साधना की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। दोस्तों, समय के साथ बहुत जख्म सूख भी जाते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ हालात बदलते, बबीता की कड़वाहट भी कम हुई और कपूर खानदान के सेलिब्रेशन में बबीता कपूर, रणधीर कपूर और दोनों बेटियां सभी साथ नजर आने लगे, जो अब किसी भी कपूर खानदान के समारोह में देखे जा सकते हैं। जब बेटी करीना कपूर की अभिनेता सैफ अली खान से अक्टूबर 2012 में शादी हुई, तो लगभग पूरा कपूर परिवार उसमें शामिल हुआ। हालांकि उस शादी में भी बबीता का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। ऐसा कहा गया कि उन्होंने इस शादी को क्रिश्चियन रीति रिवाज से चर्च में करने की शर्त रखी थी। हालांकि 2 दिन बाद ही दोनों परिवारों ने इस खबर का खंडन किया। बाद में करीना और सैफ ने गुपचुप तरीके से शादी की। और दोस्तों, अभी हाल ही में रणधीर कपूर की शादी आलिया भट्ट से हुई, तो बबीता कपूर और उनकी दोनों बेटियां शादी में शामिल हुई। दोस्तों, बबीता कपूर की तस्वीरें अब अक्सर अपनी बेटियों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, जिनमें उनके चेहरे पे एक सुकून नजर आता है। बेशक वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाकर संतुष्ट हो गई हो, पर उनकी जिंदगी बेहद संघर्षपूर्ण और दुश्वारियों से भरी रही। लगभग 34 साल तक वो अपने पति से दूर रही, अकेले अपने बच्चों का परवरिश की। दोस्तों, ऐसा कहा जा सकता है कि भावनाओं में लिया गया ये गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी फरमाइश या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे हिंदी सिनेमा से जुड़े ऐसे ही कई नायाब किस्सों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। जोरम में मेरा काम उनको बहुत ही अच्छा लगा, जिसकी वजह से मुझे एक दूसरी फिल्म भैया जी
उनके साथ करने का मौका मिला। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। जी। क्योंकि आप मुंबई में बहुत सालों से हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, काफी संघर्ष कर रहे थे, अभिनेता आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन दिनों आपको नोटिस किया गया है। तो अपने संघर्ष के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो लोग, बहुत लोग ऐसा सपना संजोए रहते हैं कि मैं भी मुंबई जाऊंगा, अभिनेता बनूंगा। कितना कठिन है, कितना संघर्ष है और उसके बाद की क्या स्थिति है, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अब कई सन पछतावा जो बीतल फेरू न आवा हो, अब कई सन पछतावा केहू पार करा देना। चल रे बटोही चल रे आपन गाँव, होते बिहाने जे अखिया खोली जगह पर आया लागे। आपन राह के हम ही मुसाफिर, न केहू पीछे न आगे। आरे देखी के नकली बाग बगीचा, देखी के नकली बाग बगीचा, न मिलल कौनो ठाम। चल रे बटोही चल रे आपन गाँव, चल चल रे बटोही चल रे आपन गाँव। बटोहिया रे बटोहिया, बटोहिया रे बटोहिया, बटोहिया रे बटोहिया, बटोहिया।